कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व राज्य मंत्री चौधरी आदित्य राणा ने आज एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता कर मंगलौर के विधायक काजी निजामुद्दीन पर जमकर निशाना साधा और आने वाले विधानसभा चुनाव में मंगलौर विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश की है। आपको बता दें कि पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा ने मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन पर निशाना साधते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं के लिए संगठन सर्वोपरि है और विधायक निजामुद्दीन संगठन के में दरार डालने का काम कर रहे हैं और संगठन को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। अगर कोई उनके आगे टिकट की मांग करे तो वह भी उन्हें बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हो सकता है कि उनका बयान मीडिया में चलने के बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए, पर वो इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं और वो पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं। उन्होंने विधायक आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा विधानसभा में विकास कार्य बिल्कुल नहीं कराए गए हैं, जिसको लेकर क्षेत्र की जनता में विरोध है। साथ ही साथ विधायक काजी निजामुद्दीन धर्म की राजनीति करते हैं, जिससे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा ने मंगलौर विधानसभा से पार्टी के टिकट की मांग करते हुए कहा कि वह हमेशा से कांग्रेस के सच्चे सिपाही रहे हैं, इसलिए 2022 के चुनाव का टिकट उन्हें मिलना चाहिए। वहीं उनके साथ भारतीय किसान यूनियन व नारसन क्षेत्र के जाट समुदाय व एससी समाज के लोगों के साथ मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल हैं। इन लोगों ने आदित्य राणा के समर्थन में कहा कि अगर इस बार काजी निजामुद्दीन को टिकट दिया गया तो वह आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी का पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। इस पार्टी टिकट देती है तो दलित समाज खासकर और जितने मेरे यूथ कांग्रेस के मेंबर हैं मेरे समाज से, वो काजी निजामुद्दीन का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि काजी निजामुद्दीन जो है वो एक तरीके से दलित समाज का विरोधी है। क्योंकि जो स्कॉलरशिप जो घोटाला हुआ था उसमें उनके भाई जेल भी गए। दूसरी बात यह है कि जो स्कॉलरशिप जो गबन करी गई है उसमें मेरा भाई भी था और लगभग 4 करोड़ रुपए मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के वो गबन किया। जो 4 करोड़ रुपए उन्हें बच्चे को ऊंचे स्थान पर भेजने का, दलित समाज को नीचे बैठाने का काम काजी निजामुद्दीन साहब ने किया। हम तो जो है कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, लेकिन वो लोग अवसरवादी हैं। आज कांग्रेस में है, कल को दूसरी पार्टी में, परसों किसी पार्टी में है। उन लोगों का कोई वोट बैंक भी नहीं है। 78 मात्र वोट हैं, 25,000 वोट दलित समाज का है। कोई विधायक उनके नाम नहीं लिखी गई है। अब विधायक बनने का अधिकार, क्योंकि सामान्य सीट है मंगलौर सीट जो है ना, वहाँ पर विधायक जो है दलित समाज को बनने का अधिकार है, जाट समाज को बनने का अधिकार है और उनसे अलग अदर जो सच्चा कांग्रेसी हो, मुस्लिम, उसे भी विधायक बनने का अधिकार है। तो अगर उनका टिकट होता तो इस बार विरोध होगा विधानसभा में? जी बिल्कुल, हम काजी निजामुद्दीन के विरोध में हैं, कांग्रेस के विरोध में नहीं है। देखिए, आज अगर जिले में सबसे पहले जो है संगठन वो सर्वोपरि होना चाहिए, वो संगठन को कमज़ोर करने का काम करते हैं। अगर आज कोई ब्लॉक अध्यक्ष बनाया जाए, कोई जिला अध्यक्ष बनाया जाए, कोई भी कार्यकर्ता हो, वो उनको बर्दाश्त नहीं होता है। कोई टिकट की डिमांड करे उनके सामने, उनको बर्दाश्त नहीं होता है। हो सकता है शायद आज की बाइट के बाद आपसे 1 to 1 होने के बाद हमारे विधायक जी हमें निष्कासित कराने का भी प्रयास करें, लेकिन वो हमारे दिल से नहीं कांग्रेस को निकाल सकते हैं। हम पहले किसान यूनियन के थे, फिर अपनी हरी टोपी ओढ़ लेंगे, लेकिन बात हम बेबाक करेंगे और सच्चाई करेंगे। इस बार जो हक बनता है, अधिकार टिकट का बनता है मंगलौर विधानसभा पर, वो एक किसान के बच्चे का बनता है और स्पेशली जाट का बनता है। हम 16,000 हैं और ये क्या बोलते हैं हमारी बिरादरी के लिए दिल्ली में जाकर? बताइए क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जी? हमें पियादा बोला जाता है, हमें गुलाम बोला जाता है। अब वो जाट नहीं रहा है, वो किसान नहीं रहा है जो अब से 10-20 साल पहले था, जो बड़े काजी जी की शर्म लिहाज करता था। उसको दिखाएंगे, धरती दिखाने का काम करेंगे। क्षेत्र में किस तरह का विरोध कार्य की बात की जाए मंगलौर विधानसभा में किस तरह का? बिल्कुल 0/0 अगर सबसे ज़्यादा गंदगी तो मंगलौर में है। आप खेड़ा जट से पूछिए जरा क्या कराया गया है वहाँ पर। अरे अगर कहीं पर कौन होता है नेता सब धर्म को मानने वाला होता है, सबके दुख सुख का साथी होता है। अगर कहीं तिलक लगाने की बात है तो पीछे मुड़ जाते हैं, कहीं हवन की बात है तो ये हवन हमारा आर्य समाजी लोग है जाट, अगर हम उसमें गए हमारे खेड़े जट से लोग, तो आपने उसके लिए यज्ञशाला के लिए मना कर दिया। आपने आज तक हवन वालों से या जो भगवान को माने उनसे आप नफरत करते हैं। ये हमारे काजी निजामुद्दीन धर्म की राजनीति करते हैं। 78 वोट है, कैसे करती है भैया हमारी? 25,000 एससी समाज खड़ा है, 15-16,000 हम खड़े हैं, गुज्जर समाज भी हमारा किसान समाज में आता है, सैनी समाज है। तो आप सबको बेवकूफ़ बनाने का काम करते हो। क्षेत्रीय जनता आपके साथ है अगर नहीं? बिल्कुल निश्चित तौर पर है, बिल्कुल निश्चित तौर पर है। अगर नहीं आपको टिकट दिया था तो किस तरह से फिर आपका पार्टी क्या रहेगा अगला कदम? देखिए, लड़ाई लड़ी जाएगी, हमारा काम लड़ाई लड़ने का है।
सियाराम टाइल्स एंड ग्रेनेटो खुल गया है अब आपके शहर ऊना के साथ लगते रकड़ कॉलोनी में। यहाँ पर आपको मिलेगी अपने घर, किचन और बाथरूम को सजाने के लिए बेहतर क्वालिटी की फ्लोर टाइल्स, ग्रेनाइट, मार्बल। हम आपको उपलब्ध करवाएंगे लगभग 800 से ज्यादा अलग अलग डिजाइन की टाइल्स। इसके साथ साथ जिला में पहली बार एक ही छत के नीचे मिलेगी आपको यहाँ विभिन्न प्रकार की टाइल्स, जिसमें आपको मिलेगी हैवी ड्यूटी टाइल्स, फुल बॉडी विट्टिफाइड, जीबीटी टाइल्स इंस्पायर्ड बाय नेचर, बिग स्लैब्स फॉर किचन एंड डबल चार्जेस टाइल्स एंड पेवर्स। और इसके साथ साथ दीवारों को खूबसूरत बनाने के लिए स्पार्क टाइल्स, ब्लैंक टाइल्स, एस्टीलो टाइल्स की भारी मात्रा में डिजाइन उपलब्ध करवा रहे हैं सियाराम टाइल्स एंड ग्रेनेटो। तो जल्दी आए, मौका छूट न जाए। बेहतर क्वालिटी, बेहतर क्वांटिटी, बेहतर प्राइस के साथ साथ नोट करें, टाइल्स और मार्बल लगाने के लिए बेहतर कारीगरों की व्यवस्था भी यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता है सियाराम टाइल्स एंड ग्रेनेटो, रक्कड़ जलग्रां टब्बा, ऊना, चंडीगढ़ रोड, ऊना। हमारा संपर्क सूत्र है 8219282128 और 94597